सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाकर डीप नॉलेज की वीडियोस सबसे पहले पाइए। आज एक और बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे हम लोग स्टार्टअप के बारे में। ये सजेशन जो बताने वाला हूँ बहुत ड्रास्टिक है। दो कंपनीज़ को कंपेयर करेंगे हम लोग और देखेंगे कि एक ख़ास चीज़ को मिस कर दिया तो कितना बड़ा धक्का लगा, और अगर जब नहीं मिस किया तो कितना बड़ा फ़ायदा हुआ। ये बहुत ख़ास मैसेज है जिसमें स्टार्टअप के बारे में। इस मैसेज को बताने से पहले मैं आपको एक घटना बता दूं। आज कल का जो वीडियो बनाया था हम लोगों ने, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडिया अबाउट स्टार्टअप्स, ये कैसे आपको जब भी कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि हम किसके साथ कर रहे हैं बजाय कौन सा बिज़नेस कर रहे हैं। जब मैंने ये वीडियो बना लिया गया तो उसमें से काफ़ी लोगों ने मुझे व्हाट्सएप किया, फ़ोन किया, थैंक यू किया। और एक बंदे से तो मेरी बात हुई, उसने मुझे बताया कि सर जैसे उसी की कहानी चल रही थी। वो बता रहे थे कि उन्होंने एक स्टार्टअप चालू किया ई कॉमर्स का। ई कॉमर्स मतलब ऑनलाइन सेल करना सामान, प्रोडक्ट्स वगैरह। तो मैंने ऐसी क्यूरियोसिटी बस पूछा कि कितना पैसा, कैसे आपको आइडिया। तो बोलते हैं हमने एफिलिएट मार्केटिंग में बहुत से प्रोडक्ट्स बेचे हैं और पैसे कमाए हैं, काफ़ी पैसे कमाए हैं। मैंने पूछा कितने पैसे कमाए हैं, पूछना तो नहीं चाहिए किसी से, बट मैंने पूछ लिया। तो बताया कि 2-2.5 लाख रुपए कमाए हैं। और फिर उस बंदे ने खुद ही कोडिंग करके, खुद ही जो भी करके अपना एक वेबसाइट बनाया जिसमें ढेर सारे प्रोडक्ट्स लिस्ट करके आप सामान खरीद सकते हैं। अच्छा वेबसाइट, मैंने देखा भी उसको, अभी चल रहा है। लेकिन जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना कि ढेर सारे एक्टिविटीज़ होती हैं किसी भी बिज़नेस में, तो वो बंदा अभी भी बहुत होपफुल है। लेकिन एक बहुत बड़ा झटका लगा उसके 2-2.5 लाख के। बोलता है पैसे तो मैंने बचा के रखे थे, लेकिन अभी रिसेंटली जब Redmi 4 ये मोबाइल जो आपका है ना, इसकी बहुत अर्जेंट डिमांड आ गई थी। तो उस बंदे ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया फ़ोन को ख़रीदने के लिए। फ़ोन खरीद करके उसको सप्लाई करना था। सप्लायर को उसने पैसे भेज दिए, लेकिन सप्लायर ने फेक निकला, उसने फ़ोन भेजे ही नहीं। तो उसका जो कैपिटल है आधे से कम हो गया बेचारे का। अब एक नई प्रॉब्लम उसको शुरू हुई है। उसने कोर्ट में केस किया है अपने सप्लायर के खिलाफ। तो बता रहा था कि कुछ दिन बाद अभी वो आएगा, कोर्ट में केस चलेगा। तो बड़ी कंपनीज़ में जो बड़े बिजनेसेस होते हैं ना, ये जो कोर्ट केस है कोई और संभालेगा, मार्केटिंग कोई और संभालेगा, ऑनलाइन का काम कोई और संभालेगा। तो इसलिए जब भी कोई स्टार्टअप करे आदमी, तो ये देख के चले कि सांस लेने के लिए कितना ऑक्सीजन है। बिकॉज स्टार्टअप मतलब आप एक समुद्र में कूद रहे हैं, नदी में कूद रहे हैं, और आपके पास जो कैपिटल है वो आपका ऑक्सीजन है। कितने दिन सर्वाइव कर सकते हैं। आज मैं देख रहा था एक 10 इंडिया के स्टार्टअप्स जो फेल हो गए, काफ़ी बड़े बड़े स्टार्टअप्स फेल हुए। एक askme.com करके एक वेबसाइट, 4000 लोग उसमें नौकरी करते थे, बंद हो गया। ऐसे ही 8-10 कंपनीज थी जो बंद हो गई। किस लिए बंद हुई? ज़्यादातर कंपनीज बंद होती हैं कैश की कमी की वजह से। और कैश की कमी क्यों आती है? क्योंकि जब लोग स्टार्टअप चालू करते हैं तो ये नहीं अंदाज़ा लगाते कि मुझे 2 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक काम करते रहना पड़ेगा बिना किसी प्रॉफिट के। ज़करबर्ग क्या बोलता है? आई डोंट मेक मनी टू मेक बिजनेस, आई डोंट मेक बिजनेस टू मेक मनी। मैं कोई बिजनेस नहीं करता हूँ पैसे कमाने के लिए, मैं पैसे इकट्ठा करता हूँ ताकि मैं बिजनेस कर सकूँ। फेसबुक का ये सच है, क्योंकि जो भी बिजनेस है वो खेल की तरह है। आपको उसमें एनर्जी लगानी पड़ेगी, पैसा लगाना पड़ेगा, एम्प्लॉयज़ लगाने पड़ेंगे और अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। और कब तक लगाते रहोगे पता नहीं, वापस कब आएगा पता नहीं। हो सकता है 2 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, 20 साल लग जाए। मैंने अपने यहाँ पर देखा है, लखीमपुर में देखा है, जो भी डॉक्टर्स की अच्छी प्रैक्टिस चल रही है लखीमपुर में, जो खूब अमीर हो रहे हैं, ज़्यादातर उसमें से या तो उनकी फैमिली रिच थी, कम से कम इतनी रिच तो थी कि उनको रहने और खाने की दिक्कत नहीं थी। तो डॉक्टर्स ने क्या किया, सीधे MBBS ख़त्म करके, MD ख़त्म करके सीधे आए, दुकान में बैठे, मरीज़ देखना शुरू कर दिया। 2 साल 3 साल में मरीज़ आना शुरू हो गए। शुरू में कम आते हैं, इक्के दुक्के आ गए, 4-5 आ गए, लेकिन उससे खर्चा नहीं चलता, इसलिए खर्चे के लिए उनको घर है। और कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी प्रैक्टिस की शुरू में, लेकिन आपको बता दूँ हमारे लखीमपुर में ही डॉक्टर SP वर्मा, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस उनकी चलती है लखीमपुर में। और पता है कब तक उन्होंने गवर्नमेंट जॉब किया है? 2011 तक। 15 या 20 साल तक उन्होंने गवर्नमेंट जॉब किया है। गवर्नमेंट जॉब करते करते जब उनको पक्का हो गया कि मरीज़
भीड़ लगा के बैठे हैं। उसके बाद उन्होंने अपनी जॉब छोड़ी। डॉक्टर अखिलेश वर्मा, उनका बहुत बड़ा नर्सिंग होम चल रहा है इस समय, हस्बैंड वाइफ दोनों सर्जन हैं, डॉक्टर्स हैं, लेकिन अभी भी वाइफ फुल टाइम बिजनेस करती है, मतलब सर्जरी का काम करती है, हॉस्पिटल चलाती है, और हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब करता है। लखीमपुर में ही एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल खुला, मेरी उम्र की डॉक्टर हैं, उन्होंने खोला, मैं नाम नहीं लूँगा, 40-50 लाख लगा करके हॉस्पिटल खोला, और उनके हस्बैंड कुछ करते नहीं हैं, खाली हॉस्पिटल का मैनेजमेंट कर रहे हैं, वो प्रोफेशनल भी नहीं है, डॉक्टर नहीं है। फिर कुछ दिन चला, नहीं चला, अब वो छोड़ करके बेचारे ने हॉस्पिटल बंद करके कहीं दूसरे शहर में जा करके गवर्नमेंट जॉब कर रही है, 30-40-50-60 हज़ार रुपये की नौकरी। कोशिश की उन्होंने चलाने की, शायद 3-4-6 महीने चलाया, साल भर चलाया, लेकिन मैंने कहा ना, ढेर सारे हाथ चाहिए। बिजनेस मतलब एक ऐसी वॉर, एक ऐसी लड़ाई जिसमें आपके दुश्मन कहीं से भी आ जाएंगे। एक चौराहा, एक गली है, आपका घर जहाँ है वहाँ से एक ये भी रोड है, वहाँ भी रोड है, वो भी रोड है, कहीं से भी दुश्मन आ जाएंगे। कभी कोर्ट केस हो रहा है, कहीं मजदूर आपके एम्प्लॉय चिल्ला रहे हैं, कभी आपके पास कैश की कमी पड़ रही है, कभी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, और ये सब चीज़ अगर आप अकेले कर रहे हैं तो हालत ख़राब हो जाएगी। इसलिए राजू वेंकट रमन हमारे बोलते हैं, इट इज़ बेटर टू लिव अ वेरी डिसेंट हैप्पी लाइफ एज अ जॉब दैन टू हैव अ स्टार्टअप। क्योंकि स्टार्टअप कभी भी पैसे के लिए नहीं होता है। जो भी आदमी दुनिया में पैसे के लिए स्टार्टअप करता है वो सक्सेसफुल नहीं होता है। पैसा आता है स्टार्टअप के पीछे पीछे। तो करता क्यों कोई स्टार्टअप? जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको स्टार्टअप करने में मज़ा आता है, खेल है उनके लिए, और उस खेल को खेलने के लिए उनके पास ढेर सारे संसाधन हैं। जकरबर्ग जैसे लोगों के पास बहुत एफ्लुएंट फैमिली थी, बहुत करोड़पति नहीं थे, बट इतना फैमिली थी रिच, उनके डैडी डेंटिस्ट थे, मदर भी कमाती थी, कि उनको खाने और रहने की अगले 50 साल तक दिक्कत नहीं थी, आराम से कमा रहे थे। तो आपको रिस्क कभी भी बिना ऑक्सीजन के नहीं लेना है। इसलिए मैं भी, कोई मुझसे आज पूछ रहा था कोई, आप डॉक्टर साहब कब स्टार्ट करेंगे अपना स्कूल? मेरा अपना टारगेट ये है कि जब मेरे पास इतना कैश हो जाए, हमारे फंड में इतना कैश हो जाए कि हमको अगले 10 साल तक किसी से मांगना न पड़े, तब हम लोग स्टार्टअप चालू करेंगे। हो सकता है 10 साल लग जाए। लखीमपुर में एक और डॉक्टर, आप लोग जाते भी कभी कभी, स्किन के डॉक्टर हैं, अच्छी प्रैक्टिस चलती है उनकी। मैंने इनको पूछा, सर आपने अपना गवर्नमेंट जॉब कब छोड़ा? वो गवर्नमेंट जॉब करते थे, अब छोड़ दिया उन्होंने, अब प्रैक्टिस करते हैं। बोलते हैं 20 साल बाद। मैंने कहा सर क्यों? बोलते अरे दिक्कत नहीं आती पैसे की। तो ये जो हम लोग रिस्क लेते हैं ना, कि चलो चलते हैं यार, ये ऐसे ही है जैसे आप बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के जा रहे हैं और सामने गोलियां चल रही हैं। एक बार नहीं लगेगी, 2 बार नहीं लगेगी, लेकिन कब तक नहीं लगेगी। और जो लोग भी लॉन्ग टर्म सोच के चलते हैं, जैसे आप टारगेट लेके चलिए कि मेरे अकाउंट में कम से कम 1 करोड़ रुपये हो जाए, या फंड इकट्ठा हो जाए 1 करोड़ का। जब तक फंडिंग ना आ जाए तब तक पैसे, आप जॉब छोड़ नहीं सकते। बहुत से लोग ऐसे बोलते नहीं, और पता है ज़्यादा लोग करते क्यों स्टार्टअप फैशन हो गया आजकल। जैसे नाइकी के कपड़े पहनने, जूते पहनने, एरो की शर्ट पहनने। अब जॉब में तो बदनामी होती है, क्योंकि बहुत अच्छी जॉब तो मिलेगी नहीं, छोटी मोटी जॉब मिलेगी। और स्टार्टअप के नाम पे तो आप अपनी कंपनी के CEO हैं, चाहे कुछ भी ना कमा रहे हों, लेकिन हीरो तो हैं ही आप। ज़्यादातर लोग इसलिए भी स्टार्टअप करते हैं क्योंकि उनको। तो आज का क्या लेसन मैं बताना चाहता हूँ, एक बहुत ख़ास लेसन है। 2 कंपनियों को मैं चाहता हूँ आप समझें। अब तो एक कंपनी तो हिस्ट्री हो गई है, उसका नाम है, अमेरिका की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी थी रिटेल में, उसका नाम था ANP, अटलांटिक एंड पैसिफिक करके था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया की बिगेस्ट कंपनी थी रिटेल की, सबसे ढेर सारी दुकानें थी ऑल ओवर द वर्ल्ड, सब कुछ मिलता था उनके, कपड़े, खाना, रचा, सब कुछ मिलता था उनके। हज़ारों दुकानें थी दुनिया में, और उनसे आधे साइज़ की कंपनी थी, उसका नाम था क्रॉजर। और दोनों कंपनी चल रही थी, इनका हाफ साइज़ और डबल साइज़। कुछ टाइम के बाद जैसे जैसे वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, गरीबी ख़त्म हुई दुनिया में, तो लोगों को वैरायटी चाहिए थी। तो इन्होंने, ANP ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंटल शॉप खोला, गोल्डन शॉप के नाम से। तो पहले जो ANP की दुकानें हुआ करती थी रिटेल की, पता है कैसे होती थी? जैसे हमारी किराने की दुकान होती है, बड़ी बड़ी किराने की दुकान, आप जाते हैं, लिस्ट देते हैं सामान की, वो सामान निकाल के आपको दे देते हैं। लेकिन धीमे धीमे ट्रेंड बदला, फिर जब लोगों के पास पैसा आया तो लोग कुछ कुछ वैरायटी चाहते थे कि शॉपिंग मॉल में जाएं, सामान अपने हिसाब से खोजें, देखें। तो ये एक नया ट्रेंड था।
वो लोग चाहते थे कि बड़ी बड़ी पार्किंग की स्पेस हो, कार वहाँ खड़ी कर दी, अंदर चले गए और ढेर सारी वैरायटी। खाली शॉपिंग नहीं था, वो एक तरह का एंटरटेनमेंट था, वो चाहते थे लोग। तो A&P ने गोल्डन की के नाम से दुकान खोली और ये चीज़ एक्सपेरिमेंट भी किया। लेकिन उसके बाद उनको लगा कि क्या फ़ायदा, ये इससे कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं होने वाला, तो उन्होंने इसको छोड़ दिया अपने नॉर्मल तरीके से। हज़ारों दुकानें थी उनकी, चलती रहे। लेकिन यही चीज़ क्रॉजर ने भी किया। क्रॉजर भी रिटेल की अच्छी बड़ी कंपनी थी जो उनसे साइज़ में आधी थी A&P से। क्रॉजर ने देखा ये चीज़ कि यार लोगों को बड़ी बड़ी मॉल्स चाहिए, तो उन्होंने पता है क्या किया, इस चीज़ को अपनी कंपनी में एक एक शॉप में अप्लाई करना शुरू कर दिया। A&P ने इस गोल्डन की के एक्सपेरिमेंट को बंद कर दिया। 1970s की बात है, 60s की बात है। और क्रॉजर ने क्या किया, जब इसको देखा कि पब्लिक इसमें ज़्यादा एंजॉय कर रही है, ज़्यादा पे करने को तैयार है, तो उन्होंने अपने सारे शॉप्स को एक एक करके रिप्लेस कर दिया। और अगले 15 सालों में पता है डिफरेंस कितना आया दोनों का? एक कंपनी बंद हो गई, A&P बंद हो गई, करोड़ों अरबों डॉलर की कंपनी बंद हो गई। और जो क्रॉजर थी A&P से ऑलमोस्ट 3000 गुना ज़्यादा डेवलप हो गई। तो क्या चीज़ है इसमें, लेसन क्या है सीखने वाला? क्या एग्जाम्पल है जो मैं आपको सुबह बता रहा था कि वो भैया के बारे में कोई कोर्ट केस कर रहे हैं। 2 वर्ड है इसमें। पहला तो है कन्फ्रंट। कन्फ्रंट मतलब आंखें खोल के देखो, मुंह मत छुपाओ। जब तुम्हारे पास कोई फैक्ट आता है, नंबर 2 इज फैक्ट, कन्फ्रंट द फैक्ट। सच्चाई को ध्यान से देखो। अगर आपने कोई बिजनेस चालू किया है और मार्केट में आपकी दुकान में सामान लोग नहीं खरीद रहे हैं, बगल वाले के यहाँ खरीद रहे हैं, तो आप इसमें सच्चाई को देखो कि क्या चक्कर है, क्यों उसके यहाँ जा रहे हैं, बजाय इसके कि अरे पब्लिक बेवकूफ़ है, आज नहीं तो कल मेरे यहाँ आएगी। अगर आप ये बोलते हैं आज नहीं कल आएगी, तो इसका मतलब आप एक फैक्ट से, एक सच्चाई से मुंह छुपा रहे हैं। अगर हमने कोई वीडियो डाला उसमें और पब्लिक उसको नहीं पसंद करती है, ख़राब बोलती है, तो कोई फैक्ट है उसमें, कोई सच्चाई है। कोई कमेंट डालता है इसमें, मैं बोलता हूँ अरे बकवास है, कोई भी कुछ भी कमेंट डालता है तो क्या फ़र्क पड़ जाता है। ये सच्चाई को से छुपना है। आज का लेसन स्टार्टअप का ये है कि जितने भी जहाँ भी आप चीज़ें सुनो, और ख़ास तौर से अपने बिजनेस के बारे में जो आप स्टार्ट करना चाहते हो या स्टार्ट कर रहे हो, उनके फैक्ट्स को कन्फ्रंट करो। आपसे काफ़ी साल पहले मैंने आपको शायद शेयर भी किया था इसी चीज़ को, यही चीज़ एक अलग तरीके से। उसका नाम है स्टॉकडेल पैराडॉक्स। कैसे एडमिरल थे, स्टॉकडेल नाम था एक हमारे मिलिट्री के, वो फंस गए थे वियतनाम में, वॉर प्रिजनर हो गए थे वो। तो जब वो रिलीज़ हुए 15 साल बाद, तो उनके साथ के जितने भी लोग जेल में फंसे थे वो सब मर गए थे, या तो सुसाइड कर लिया था या तो मारे गए थे। इनसे पूछा गया था कि आप कैसे बचे, तो उन्होंने कहा मैं ऑप्टिमिस्ट नहीं था। ऑप्टिमिस्ट मतलब मैं आशावादी नहीं था। आमतौर पर लोग पता क्या करते हैं, जब कोई चीज़ उनके हिसाब से नहीं चलती तो अपने आप से बोलते हैं नहीं नहीं, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन होता नहीं है ठीक। तो ये स्टॉकडेल बोलते थे कि हमने क्या किया, जो भी फैक्ट होता था उसको एक्नॉलेज करते थे। मैं कभी ये नहीं बोलता था अपने आप को 2 महीने में हम निकल जाएंगे, 4 महीने में निकल जाएंगे, 10 महीने में निकल जाएंगे, अगले क्रिसमस में निकल जाएंगे। ऐसी झूठी प्रॉमिसेस हम खुद को नहीं करते थे। हम जानते थे कि हो सकता है 20 साल तक यह रहना पड़े, तो ये फैक्ट था। और दूसरा स्टॉकडेल पैराडॉक्स में एक और चीज़ है, आपको ये जान के रखना पड़ेगा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, चाहे 20 साल में हम इस बेसिक प्रॉब्लम में से, इस गरीबी में से, जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसमें से निकल के आएंगे। हम धीमे धीमे चेंज हो रहे हैं, धीमे धीमे निकल रहे हैं, बट निकलेंगे। आज आपके मन में बहुत स्ट्रांग अर्ज है कि हम स्टार्टअप करना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, फेमस बनना चाहते हैं, लेकिन आज आपके पास पैसे नहीं है। तो कोई भी एक आइडिया है जो आपको पसंद आ रहा है, उस आइडिया पे अप्लाई करने के लिए भी पैसे नहीं है आपके पास। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो आपको रहने और खाने के लिए पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे, ताकि आप तो बचें उस आइडिया को अप्लाई करने के लिए। आइडिया को मारना नहीं है, फैक्ट को
एक्नॉलेज करने का मतलब, ब्रूटल फैक्ट, सच्चाई जो है उसको एक्नॉलेज करने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी इच्छाओं को मार डालिए, अपनी उम्मीदों को ख़त्म कर दीजिए ना, आप उसको बचा के रखिए। इनफैक्ट जैसे कोई आपको टेस्टी आइसक्रीम होती है और आपको गले में खराश है तो आप उसको फ्रिज में रखते हैं, ऐसे ही अपने उस प्रेशियस बिजनेस आइडिया को बचा के रखिए और छुट्टियों में शाम को कुछ करिए उसके साथ। वैसे एक भैया जो मुझे बता रहे थे कि मैं एफिलिएट मार्केट मतलब जैसे आप अमेज़ॉन में कोई चीज़ बिक रही है तो मैं भी उसको अमेज़ॉन के लिए बेचूँ या कहीं ईबे पे बेचूँ, इसको एफिलिएट मार्केट में कहते हैं। तो मैं ये सलाह दूंगा, मतलब ये खाली मैं अपनी पॉइंट बता रहा हूँ, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ इसलिए मैं आपसे सलाह दे रहा हूँ कि किसी कंपनी में, जैसी कंपनी आप बनाना चाहते हैं उस कंपनी में आप जॉब लेने की कोशिश करिए कम से कम सैलरी में, और उसी चीज़ को आप शाम को, छुट्टियों में, रात में अपने आप घर पे करने की कोशिश करिए। कब तक करें? जब तक कि आपके पास इनफ पैसा ना हो सरवाइव करने के लिए, या तो आपको फंडिंग मिल जाए, आपने अपना एक बिजनेस का आइडिया घर पे बैठ करके शाम को कोशिश करते रहे अचानक आपके यहाँ ट्रैफिक आना शुरू हो गया, आपने ट्रैफिक दिखाया किसी फंडिंग वाले को, उसने आपको फंड कर दिया। ब्रूटल फैक्ट को अगर नहीं देखा ध्यान से, और बहुत से लोग नहीं देखते हैं, तो कंपनी खत्म। एपी कितने लोग काम करते थे पता है? ऑलमोस्ट 50,000 लोग काम करते थे, और ऐसा लगता था कि कंपनी कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती। ये बहुत, इट्स लाइक अमेरिका इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी, बट ख़त्म हो गई। दुनिया बदलती है, रोज़ बदलती है। अगर हम बदलती हुई दुनिया को ध्यान से नहीं देखेंगे तो हम बिजनेस तो नहीं कर सकते। और एक और बड़ी ख़ास बात है, मैंने देखा है कि ये बहुत से लोग नहीं जानते, लेकिन मुझे बताया है एक मेरे फेवरेट राइटर ने। पता है मेरे फेवरेट राइटर में कौन है? एक तो पीजे सैर हैं, पीटर थील हैं, और उतने ही इम्पॉर्टेंट राइटर हैं मेरे लिए एंटी फ्रेजाइल के नासीम निकोलस तालेब। और जब उसने मुझे बताया तो मुझे अचानक ध्यान आया, तो बात सच है कि अगर आप एक बिजनेस का, एक जॉब कर रहे हो, कहीं नौकरी कर रहे हो, तो आप सुबह से लेकर शाम तक 8 घंटे ड्यूटी करते रहते हो, और उसके बाद शाम को जब आप थक जाते हो तब आप अपने बिजनेस के लिए, आपके पास एनर्जी बचती नहीं है। ठीक है, लेकिन ये उल्ट नहीं है, ऐसा गलत है। जो आदमी 8 घंटे ड्यूटी करता है उसको शाम को 2 घंटे ड्यूटी करने के लिए एनर्जी और आती है। ये मैंने करके देखा है। जब मेरे पास जॉब नहीं थी तब जो भी बिजनेस आइडियाज़ थे मेरे पास, मैं उनको करने की कोशिश करता था, दिमाग लगाने की कोशिश करता था, कभी कर पाता था, कभी नहीं करता था, फिर थक जाता था, फिर सो जाता था। टाइम ही था मेरे पास, बहुत टाइम था, तो खाली टाइम में सो जाता था। अच्छा, पैसे की भी कमी थी। मान लो मैं फ़ोन खरीदना चाहूँ या कंप्यूटर खरीदना चाहूँ या ऑफिस बनाना चाहूँ तो पैसे नहीं मेरे पास, तो इसलिए भी मेरा बिजनेस रुक जाता था क्योंकि पैसे नहीं है। लेकिन जब आप जॉब कर रहे हैं तो आप अपने तो फंडर हैं ही, खुद को तो फंड कर ही सकते हैं, जितनी सैलरी मिल रही है उसको तो फंड कर ही सकते हैं। और जब आपकी बॉडी 8 घंटे काम करके एनर्जी उसमें से फ्लो करती है, सुबह आप उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, मिलते हैं, तो 10 लोग आपसे मिलते हैं, 10 कॉन्टैक्ट मिलते हैं आपको, और तब आपकी एनर्जी शाम को भी काम करने के लिए एक्स्ट्रा बढ़ी रहती है। मैंने कोशिश करके देखा है, अगर आप छोड़ दिए, छुट्टी वाले दिन कम काम करता हूँ मैं, वीडियो भी नहीं बना पाता हूँ मैं। ड्यूटी वाले दिन मैं अल्ट्रासाउंड भी कर रहा हूँ, बीच में आधे घंटे का गैप मिला, पढ़ भी रहा हूँ, फिर तैयारी भी कर रहा हूँ, फिर शाम को वीडियो बना रहा हूँ। और व्हेन यू आर बिजी यू आर मोर क्रिएटिव ऑल्सो, एंड इफ यू आर फ्री यू आर लेजी। तो ये चीज़ कमाल की चीज़ है। तो जॉब खाली इसलिए मत करिए क्योंकि आपको कुछ नहीं कर सकते, जॉब कर रहे हैं। अपनी बॉडी में एनर्जी लाने के लिए, रोज़ उठने के लिए, रोज़ जाने के लिए, क्योंकि आपको रूटीन बनाना है। जो लोग भी बिजनेस करते हैं उनकी एक फिक्स्ड रूटीन होती है सक्सेसफुल लोगों की। अगर आपकी लाइफ में रूटीन नहीं है, जब तक खुद नहीं है, तो आप जॉब से क्रिएट कर लीजिए, कोई भी जॉब ले लीजिए, कितने की भी जॉब ले लीजिए। ये बताइए, मैं खाली अपने आप में रूटीन करने के लिए कर रहा हूँ बस। फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आया हो तो ये नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, आप उसको दबा देंगे, और एक बेल बटन आता है ब्लैक कलर का, उसको प्रेस कर देंगे तो ये वीडियोज़ आपको फटाफट आपके अकाउंट में पहुँच जाएंगे। और हाँ, अगर आप डोनेट करते हैं तो ये वीडियोज़ हमेशा के लिए फ्री रहेंगे। थैंक यू सो मच।